हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम हेल्पिंग हैंड एमबीबीएस और आज हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसे कि आप सबको पता है कि पोर्टल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट ईयर के लिए, और पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन पैथोलॉजी में आता है। और पोर्टल हाइपरटेंशन को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें उसकी बेसिक एनाटमी और ओरिएंटेशन हमें पता होगी कि वो बॉडी में कैसे अरेंज्ड है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है। हमारे 3 एम क्या होंगे इसमें, एक होगा पोर्टल सिस्टम की ओरिएंटेशन, दूसरा पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस एंड थर्ड विल बी पोर्टल हाइपरटेंशन। तो हम इन 3 मेन हेडिंग्स में पढ़ेंगे। तो पोर्टल सिस्टम ओरिएंटेशन में हम पढ़ेंगे कि वो बॉडी में कैसे अरेंज्ड है, क्या क्या चीज़ उसको कंस्टिट्यूट करती है। दूसरा हम पढ़ेंगे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस विद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के साथ ही मैं आपको बताऊंगा पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, जो कि बहुत पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में। और थर्ड पोर्टल हाइपरटेंशन, जो कि एक क्लिनिकल कोरिलेशन होगा हमारा पोर्टल सिस्टम से। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में हम पढ़ेंगे कॉजेज़ एंड मैनिफेस्टेशंस। ओके, सो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है, पोर्टल सिस्टम की ज़रूरत कहाँ पे होती है। तो पोर्टल सिस्टम दोस्तों हमें चाहिए होता है जो ब्लड हमारा इंटेस्टाइन से आता है, उसको जब हम अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेके आते हैं थ्रू लिवर, तो जो हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल आती है वो सबसे पहले लिवर में लेके जाती है, और फिर लिवर से आईवीसी के थ्रू वो हार्ट तक जाता है और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम इंटेस्टिनल ब्लड होता है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, और उन टॉक्सिन्स को हम डायरेक्ट अपने ब्लड में नहीं ले सकते। तो पहले एक पोर्टल सिस्टम होता है जो कि ब्लड के थ्रू उसको लेके जाता है लिवर तक, लिवर उसको क्लियर करता है, और फिर वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए फ्री होता है। तो पोर्टल सिस्टम का आप काम समझ गए कि वो लिवर तक लेके जाता है। अब हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक ओरिएंटेशन पार्ट। तो ये फिगर देखिए, इसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी वेन है ये है पोर्टल वेन, जो कि लिवर में जाके ऐसे राइट और लेफ़्ट ब्रांच में डिवाइड हो रही है। अब पोर्टल वेन को बनाता क्या है, आप नीचे वाली फिगर में देखिए, इसमें बहुत साफ दिख रहा है कि ये हमारा स्प्लीन पार्ट है। ये स्प्लीनिक वेन है जो पेनक्रियाज के पीछे से आती है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को जॉइन करती है। तो हमारी स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है वो जॉइन करके बनाती है हमारी पोर्टल वेन, जो लिवर में जाके लेफ़्ट और राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और लिवर में चली जाती है। तो ये एक बात हुई कि हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन भी यहाँ पे ड्रेन करती है स्प्लीनिक वेन में। बट अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन इज़ बाय, तो सिर्फ 2 ही वेन बोलना, स्प्लीनिक वेन एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन भी ड्रेन करती है हमारी स्प्लीनिक वेन में। तो ये एक बेसिक चीज़ हमने देख ली। अब हम आगे देखते हैं और अच्छी तरह दूसरे डायग्राम में देखेंगे। ये एक इलेबोरेटेड डायग्राम है जिसमें मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा सिर्फ वही देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्टरीज़ और वेन्स हैं। तो ये देखिए कि हाँ, ये हमारी स्प्लीन थी, स्प्लीन से हमारी एक वेन आई पेनक्रियाज के पीछे से होती हुई, ये हमारी स्प्लीनिक वेन। और क्योंकि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हमारी इंटेस्टाइन से आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया पोर्टल सिस्टम का हमें इंटेस्टाइन से ब्लड लाना लिवर तक, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन लेके आई ब्लड यहाँ से और स्प्लीनिक वेन के साथ जुड़ के पोर्टल वेन बनाया। एक और वेन मैंने आपको बताई थी कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है, वो भी जो है हमारी इंटेस्टाइन से ही आती है, इंटेस्टाइन से ही ब्लड लेके आती है और ड्रेन करते हैं स्प्लीनिक वेन में। तो सारा इंटेस्टिनल ब्लड हमारा स्प्लीनिक वेन के थ्रू और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू पोर्टल वेन में चला जाता है। तो एक बात ये हो गई। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो ये है कि जो हमारी इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो एक और वेन देती है जिसका नाम है सुपीरियर रेक्टल वेन, जो कि यहाँ ऐसे आती है और रेक्टम के सुपीरियर पार्ट को ड्रेन करती है। अभी बस आप जान लीजिए कि एक ब्रांच होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक की, सुपीरियर रेक्टल वेन। इसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और चीज़ जो आपको यहाँ जाननी है वो ये है कि पोर्टल वेन की एक और ट्रिब्यूटरी है लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन। तो ये वाली बात भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैं आपको बताऊँगा जब हम पढ़ेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन याद रखना और सुपीरियर रेक्टल वेन याद रखना। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं एक और डायग्राम दिखाना चाहूँगा जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे पोर्टल सिस्टम को। वो ये डायग्राम है। ये डायग्राम सबसे बेस्ट है समझने के लिए। स्प्लीन से हमारी आती है स्प्लीनिक वेन, यहाँ से आती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन,
ये होती है हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, मिलके बनाती है पोर्टल वेन, जिसकी दो ब्रांचेस लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस। एक लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ट्रिब्यूटरी होती है और एक इसकी इन्फीरियर मेसेंट्रिक की सुपीरियर रेक्टल वेन ट्रिब्यूटरी होती है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो एक लेफ़्ट ब्रांच थी पोर्टल वेन की, वो एक और वेन उसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि है हमारी पैरा अम्बिलिकल वेन। ये पैरा अम्बिलिकल वेन होती है। पैरा अम्बिलिकल वेन की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में पढ़ेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ते हुए। पर अभी आप यहाँ जान लीजिए कि पोर्टल वेन जो है वो अम्बिलिकस के पास आती है, पैरा अम्बिलिकल वेन जो है वो अम्बिलिकस के पास आती है और ये लेफ़्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है हमारी एनास्टोमोस करती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन से और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन से। इतना अभी आप याद रखिए। और एक और चीज़ ये है कि जो हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन थी वो ऐसा लिवर के आगे से जाती हुई यहाँ पे ईसोफेगस के लोअर पार्ट को ड्रेन करती है और एनास्टोमोस करती है ऊपर से आने वाली ईसोफेजियल वेन को। तो ईसोफेजियल वेन को ड्रेन करती है और ये हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन। तो ये वाला एनास्टोमोसिस याद रखना आपको, ये वाला एनास्टोमोसिस याद रखना है। एक सुपीरियर रेक्टल वेन जो मैंने अभी आपको बताई थी वो मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन जो होती है उनसे यहाँ पे एनास्टोमोस करती है। तो हमने 3 एनास्टोमोसिस पढ़े, कौन कौन से? एक तो ईसोफेजियल वेन और लेफ़्ट गैस्ट्रिक का। ईसोफेजियल हमारा केवल सिस्टम का पार्ट है, यानी कि वीना केवल सिस्टम का। तो ये केवल सिस्टम का पार्ट है और ये हमारा पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि हमने देखा था अभी ये पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी होती है। तो ये फर्स्ट पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है हमारा, ईसोफेजियल वेन एंड द लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन। और दूसरा जो अभी यहाँ पे बताया पैरा अम्बिलिकल वेन पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है ये हमारा सिस्टमिक केवल सिस्टम का पार्ट है। तो ये सेकेंड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। थर्ड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस हमने यहाँ पढ़ा कि एक सुपीरियर रेक्टल वेन होती है जो कि केवल सिस्टम का पार्ट है, पोर्टल सिस्टम का पार्ट है, और मिडल और इन्फीरियर जो है वो केवल सिस्टम का पार्ट है, वीना केवल सिस्टम का। तो ये थर्ड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस हो गया। तो हमने 3 पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस पढ़े जो कि मैंने आपको ओरिएंटेशन के साथ ही बता दी, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगा जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको ईसोफेजियल वेन वाला एक अच्छा डायग्राम दिखाना चाहूँगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो ये डायग्राम है, इसमें आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन जो ट्रिब्यूटरी थी पोर्टल वेन की वो यहाँ पे है और ये ईसोफेगस वाला पार्ट है हमारा, ईसोफेगस के लोअर पार्ट को ड्रेन करती है और यहीं पे ही ईसोफेजियल वेन भी आती है जो फर्दर एजाइगस वेन और फिर वीना केवल में, सुपीरियर वीना केवल में ड्रेन करती है। तो ये एक एनास्टोमोसिस था। क्योंकि ये लिवर के सामने से जा रहा है तो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं इस पूरे पार्ट को। ये हो गया। उसके बाद अब मैं कुछ भी पोर्टल हाइपरटेंशन पे जाने से पहले आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे ये पोर्टल सिस्टम में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी। तो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, एक सेकेंड, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है वो ड्रेन करती है स्प्लीनिक वेन में, ये स्प्लीनिक वेन है। एक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है, एक स्प्लीनिक वेन होती है, मिलके पोर्टल वेन बनाती है जो लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगी। लेफ़्ट और राइट में वो जब डिवाइड हुई तो जो लेफ़्ट वाली है वो पैरा अम्बिलिकल वेन बनाएगी, पैरा अम्बिलिकल वेन बनाएगी, पैरा अम्बिलिकल वेन बनाया जो कि लेफ़्ट का पार्ट था और वो इन्फीरियर और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन को ड्रेन करेगी। तो ये वाला पार्ट हो गया। एक यहाँ से लेफ़्ट गैस्ट्रिक आती थी जो आगे से ईसोफेजियल वेन में ड्रेन करेगी, ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक वाला पार्ट हो गया। और इसका एक और पार्ट जो था वो था सुपीरियर रेक्टल जो इन्फीरियर और मिडल रेक्टल से हमारा एनास्टोमोस करता है, थर्ड पार्ट। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले पोर्टल हाइपरटेंशन होता क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन होता है इंक्रीज़ इन प्रेशर ऑफ पोर्टल सिस्टम। तो मान लीजिए ये अगर हमारा लिवर है और अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। दिस इज़ प्री हिपैटिक, हिपैटिक, दिस इज़ हिपैटिक एंड दिस इज़ पोस्ट हिपैटिक। अब कभी भी हमारा पोर्टल सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा क्यों? आप खुद ही सोचिए। अगर तो कोई कहीं पे ब्लॉकेज हुई तभी तो बढ़ सकता है। ये 3 पार्ट हैं। अगर हमारा ब्लॉकेज इधर कहीं है तो जो ब्लड है वो सारा पीछे आएगा और पोर्टल सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा। या फिर ब्लॉकेज यहाँ भी हो सकती है तो भी हमारा पीछे पोर्टल सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर यहाँ भी हो सकती है तो भी हमारा पीछे पोर्टल सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड आगे जा ही नहीं पाएगा तो पीछे पोर्टल सिस्टम में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एक जनरल है कि पोर्टल सिस्टम का प्रेशर ऐसे बढ़ता है।
अब कुछ कॉजेज़ हैं जो कि हम इन 3 पार्ट की तरह से पढ़ेंगे, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। इस टेबल में आपको बहुत सारे कॉजेज़ दिख रहे होंगे, पर मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊँगा जो हमें याद रखने हैं। प्री हेपेटिक में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है और स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर तो हमारा थ्रोम्बोसिस हो जाए, क्योंकि कोई पता ही पोर्टल वेन है हमारी, तो अगर पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो गया, क्लॉट बन गया, तो सारा ब्लड वापस आ जाएगा, स्प्लीनिक वेन में चला जाएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक में चला जाएगा, इन्फीरियर मेसेंट्रिक में चला जाएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक में चला जाएगा, तो ये सब में चला जाएगा और इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। तो प्री हेपेटिक में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एंड स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रा हेपेटिक। तो इंट्रा हेपेटिक में जो सबसे मेन चीज़ है वो है अल्कोहलिक सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है दोस्तों? सिरोसिस इज़ फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। फाइब्रोसिस हो जाता है, लिवर में फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पोर्टल वेन को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और ब्लड जो है आगे जाने के बजाय पीछे आना शुरू हो जाता है वापस पोर्टल सिस्टम में, और दोबारा से हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये हमारा इंट्राहेपेटिक कॉज है, यहाँ पे सिरोसिस हो जाता है। एक और कॉज जो है इम्पॉर्टेंट वो है सिस्टोसोमियासिस। स्किस्टोसोमा जो है एक पैरासाइट होता है, जो ये पैरासाइट है पोर्टल वेन के अंदर डेवलप करता है और इसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो एक आप ये भी याद रखना। तो अब हम पोस्ट हेपेटिक पे आ जाते हैं, और पोस्ट हेपेटिक के लिए आपको एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये जाननी है कि जो पोर्टल वेन से आने वाला ब्लड था वो लिवर से आगे कैसे जाता है। वो 3 वेन्स के थ्रू जाता है, जो कि हमारी हैं हेपेटिक वेन। 3 हेपेटिक वेन्स जो होती हैं ये इसको लेके जाती हैं आगे आईवीसी तक। तो अगर हमारा हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो अब नहीं जा पाएगा आगे। और हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो स्पेशली उसका एक नाम है बर्ट-चियारी सिंड्रोम। बर्ट-चियारी सिंड्रोम क्या होता है? हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस में होता है हमारा बर्ट-चियारी सिंड्रोम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे, हमने ये देख ली। हम जाते हैं मैनिफेस्टेशंस पे कि होता क्या है पोर्टल हाइपरटेंशन में। बहुत ही आसान हो जाएगा बेसिक एनाटॉमी पढ़ने के बाद, अब आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले अब मैं बताऊंगा आपको ईसोफेजियल वेराइसिस। ईसोफेजियल वेराइसिस क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं वेराइसिस क्या होता है। तो वेराइसिस दोस्तों होता है डायलेटेड वेसल्स। डायलेटेड वेसल्स आपको पता है डायलेटेड हैं, तो अब रप्चर भी होना ईजी हो जाएगा, उसका ईजिली रप्चर हो जाएंगी, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईसोफेजियल वेराइसिस। खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है, ये पोर्टल वेन थी, ये स्प्लीनिक वेन थी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन थी, ऐसे करके बनी थी। यहाँ से एक लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जा रही थी, आपको मैंने बताया था, और ऊपर से आने वाली थी एक ईसोफेजियल वेन। अब क्योंकि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन में जो है ब्लड बैक फ्लो हो रहा है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में बहुत सारा ब्लड होगा, तो ये कोशिश करेगा ये ईसोफेजियल वेन में जाए, और इसकी वजह से ये दोनों वेन यहाँ पे डायलेट हो जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं ईसोफेजियल वेराइसिस। तो पहली चीज़ है ईसोफेजियल वेराइसिस। इसके लिए आपको जो है क्या कहते हैं, ब्लड आता है वॉमिटिंग में, तो इसको कहते हैं हिमोप्टिसिस, जो कि ईसोफेजियल वेराइसिस का एक पार्ट है। तो आपने सुना भी होगा कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उनको सिरोसिस हो जाता है, तो लिवर सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से उनको खून की उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं, तो उसका रीज़न यही है ईसोफेजियल वेराइसिस। अब हम सेकेंड चीज़ देखेंगे जो कि है कैपर्ट मेड्यूसे। कैपर्ट मेड्यूसे क्या होता है? कैपर्ट मेड्यूसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो अम्बिलिकस के पास आपको कुछ डायलेटेड वेन्स दिख रही होंगी, ये कैपर्ट मेड्यूसे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पोर्टल वेन थी वो ऐसे लेफ़्ट और राइट ब्रांच में डिवाइड करती थी, और जो इसकी राइट थी उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी पैरा अम्बिलिकल वेन। पैरा अम्बिलिकल वेन जो है एनास्टोमोस करती है सुपीरियर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक से। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, मान लो बर्ट-चियारी सिंड्रोम है, ब्लड का बैक फ्लो हुआ, तो ब्लड जो है यहाँ से होता हुआ इसमें आएगा पैरा अम्बिलिकल वेन से, कोशिश करेगा कि सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक में चला जाता है, ये पूरा पार्ट जो है डायलेटेड हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं कैपर्ट मेड्यूसे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कैपर्ट मेड्यूसे। अब हम तीसरी चीज़ पे चलते हैं। तीसरी चीज़ है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स, और मैं इसको रेक्टल वेराइसिस भी लिख सकता हूँ। मेरे लिखने से पहले ही आप शायद समझ गए होंगे कि रेक्टल वेराइसिस कैसे हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि एक इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो हमारी स्प्लीनिक वेन में ड्रेन करती है, उसकी एक ब्रांच होती है सुपीरियर रेक्टल वेन, जो कि मिडल और इन्फीरियर रेक्टल से एनास्टोमोस करती है। अगर तो ब्लड अब पोर्टल हाइपरटेंशन में ब्लड जो है वापस आएगा, ब्लड वापस आया तो वो इन्फीरियर मेसेंट्रिक में जाएगा, इन्फीरियर मेसेंट्रिक में आया तो वो सुपीरियर रेक्टल में भी आएगा, सुपीरियर रेक्टल में आया तो वो कोशिश करेगा कि मिडल और इन्फीरियर रेक्टल में चला जाए, जिसकी वजह से ये सब जो वेसल्स हैं यहाँ पे डायलेशन हो जाएगी, और इसको कहेंगे रेक्टल वेराइसिस। अब क्योंकि वेराइसिस ईजिली रप्चर हो जाते हैं तो ब्लीडिंग का चांस बढ़ता है, और इसी को ही हम कहते हैं हेमोरॉइड्स। तो तीसरी कॉम्प्लिकेशन जो है पोर्टल हाइपरटेंशन वो है हेमोरॉइड्स।
और एक चौथी जो लास्ट है वो बहुत ही आसान है। अब आप खुद सोचिए कि जो कि ये है हाइपर स्प्लिनिज़म, और इसको हम स्प्लिनोमेगाली भी बोल सकते हैं। स्प्लिनोमेगाली हो जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन में। तो इसका रीज़न क्या है कि वही है कि अगर स्प्लिनिक वेन में ब्लड ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पोर्टल वेन से होते हुए स्प्लिनिक वेन में जाएगा। स्प्लिनिक वेन में गया तो स्प्लीन जो है डायलेट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास फ्लो करने का ऑप्शन नहीं है अब। तो ये हमारी चौथी मैनिफेस्टेशन है, स्प्लिनोमेगाली। तो गाइस हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ लिया है। अब मैं आपको यही सारी मैनिफेस्टेशन एक बहुत अच्छे डायग्राम में दिखाऊंगा, जिससे आपको एक लास्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसमें आप देखिए कि जो हमारा, मान लो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब क्या होगा कि ब्लड वापस आएगा। ब्लड वापस आया तो ये ऐसे करके हमारा लेफ़्ट गैस्ट्रिक में जाएगा, लेफ़्ट गैस्ट्रिक और ऊपर से इसोफेजियल, तो हमारा पहला इसोफेजियल वेराइसिस हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था एक लेफ़्ट की एक और ट्रिब्यूटरी होती है पैरा अम्बिलिकल, वो सुपीरियर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक के साथ जाएगा, तो यहाँ पे कैपेट मेड्यूसे हो जाएगा। तीसरा जो मैंने बताया था वो ये था कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक में भी आएगा ब्लड स्प्लीन के थ्रू, स्प्लीनिक वेन के थ्रू, और ये हमारा सुपीरियर रेक्टल वेन में भी आएगा। और सुपीरियर रेक्टल वेन में आया तो ये हमारा मिडल और इन्फीरियर से एनास्टोमोस करने की कोशिश करेगा और हीमोरॉइड्स हो जाएगा। इसी को कहते हैं रेक्टल वेराइसिस। और चौथा ये था कि अगर वो यहाँ से वापस स्प्लीन में जाएगा तो स्प्लिनोमेगाली। ये हमारा चौथा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है और हमें हमेशा याद रहेगा कि क्या 4 चीज़ें होती थी पोर्टल हाइपरटेंशन में। फिर भी मैंने आपके लिए दोबारा इसको लिखा है इन शॉर्ट करके, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले इसोफेजियल वेराइसिस। इसोफेजियल वेराइसिस में आपको याद रखना है कि ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक और इसोफेजियल वेन के बीच का एनास्टोमोसिस होता है। अगर इसोफेजियल वेन ऑप्शन में ना हो तो आप एजाइगस वेन भी लिख कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि एजाइगस इसोफेजियल वेन अल्टीमेटली एजाइगस वेन में ड्रेन करती है। तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक और इसोफेजियल। सेकेंड हम पढ़ेंगे रेक्टल वेराइसिस, जो हमने पढ़ा सुपीरियर रेक्टल का मिडल और इन्फीरियर रेक्टल से होता है। तीसरा कैपेट मेड्यूसे, ये भी हमने पढ़ा पैरा अम्बिलिकल का एपिगैस्ट्रिक वेन से सुपीरियर और इन्फीरियर। और लास्ट स्प्लिनोमेगाली। तो ये सब था पोर्टल हाइपरटेंशन में फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।